मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। कई अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर कविता शर्मा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बहुत कम समय में आईवीएफ के क्षेत्र में देश विदेश में ख्याति प्राप्त करने वाली डॉक्टर कविता बरेली के एक समृद्ध परिवार से आती हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ अनछुए पहलू द रियल मी में। मैम, हम सब जानते हैं कि आप बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रही हैं। स्कूल में आपने हमेशा टॉप किया, मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, उसमें भी आपने टॉप किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपने पीजी किया उसमें भी आपने टॉप किया, फेलोशिप में भी आपने टॉप किया। आपका जो हमेशा टॉपर रहने का जो एटीट्यूड है, ये आईवीएफ पेशेंट्स में आपको कितना बेनिफिट देता है? ये आईवीएफ पेशेंट्स में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब आप एक ब्राइट स्टूडेंट होते हैं तो आपका एक एनालिटिकल माइंड हो जाता है, फोकस्ड, और आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको चाहिए क्या, रिजल्ट ओरिएंटेड, और जितनी आपकी नॉलेज होती है वो टू द पॉइंट होती है। इट इज़ नॉट हैपहैज़ार्ड, और वो प्रॉपरली आप पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स तो आते ही हैं। सो आप समरी बना सकते हैं, आप नोट्स बनाने में अच्छे होते हैं। जैसे मेरे जितने पेशेंट्स हैं, मुझे उनकी सारे रेलिवेंट पॉइंट्स याद हैं, और हर फाइल पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी समरी होती है जिसे हम समराइज करते हैं। सो आई थिंक ये कहीं पीछे से ही मेरी हैबिट है सम अप करने की, सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन एनी रेलेवेंट पॉइंट्स, और इसीलिए आई थिंक रिजल्ट्स भी आते हैं। सो फर्क तो बहुत पड़ता है। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है। सुबह 10 बजे से लेके समटाइम्स आईवीएफ ओटी में आप पूरी रात काम करती हैं। जिस तरीके से ये आप अपने आप को इतना फिट रखती हैं और इतना एनर्जेटिक रखती हैं, इसका क्या कारण है? आई थिंक ये मेरा सिंपल ईटिंग हैबिट्स हैं, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, एग भी नहीं लेती हूँ, और लिक्विड में भी या ड्रिंक्स में भी कोई हार्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, सिर्फ पानी है, एंड थ्रू आउट द ईयर ल्यूकवार्म वाटर है। और आई थिंक एक तो हो गई सिंपल ईटिंग हैबिट्स, सेकंड है मेंटली किसी भी क्योस या ओवर थिंकिंग या किसी चीज़ से फ्री रहती हूँ। मेंटली आई एम ऑलवेज फ्री एंड आई एम नॉट एन ओवर थिंकर। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचती, सिर्फ अपने काम के लिए सोचती हूँ। बाकी इररेलेवेंट अनवर्दी चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे माइंड को बेसिकली ऑक्यूपाइड रखती हैं, उनके लिए नहीं सोचती हूँ। सो ऑलवेज कीप योर माइंड लाइट एंड योर मेंटल स्टेटस स्टेबल, और अगर आप हमेशा हैप्पी रहेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे। हैप्पीनेस इज अनदर की टू बी फिट। मैम, जैसा कि हमने आज देखा कि आपने एक त्योहार या कहें एक सम्मेलन बनाया है, ये आपकी एक 7 साल की जर्नी है। हमने देखा कि पेशेंट्स आपको किस तरीके से अजीब तरीके से प्यार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, कोई आपका हाथ चूमना चाह रहा था। तो ये जो जज्बात पेशेंट्स अपने काबू नहीं कर पा रहे थे, और किसी की आंख में आंसू देखने को मिले, कोई आपके सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, ये आपको क्या लगता है, ये आपकी 7 साल की कमाई है, ये आपकी एसेट्स हैं? मुझे बेसिकली लगता है आई एम ओवरवेल्म्ड, मतलब शब्द कम पड़ेंगे अगर मैं एक्चुअली इसे शब्दों में बयां करूं जो हमने अभी देखा। बट आई ऑनेस्टली फील, आई मीन जेन्युइनली फील कि मैं बहुत कम उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जो ब्लेस्ड हैं, जिन्हें ऊपर वाले ने चुना है, जिन पे वो लिटरली अपना प्रेम शावर करते हैं। मुझे जितने पेशेंट्स मेरे होते हैं, या ईच एंड एवरी पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस इन माई लाइफ और आई हैव मेट, दे हैव ऑलवेज लव्ड मी इमेंसली। तो ये जो लव की पावर है ये बहुत ज़्यादा है, और यही आई थिंक समहाउ मेरे और मेरे पेशेंट्स के बीच में भी एक कनेक्शन है और एक रीज़न है अफेक्शन का।
पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, पैसा तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई, बट जहाँ पे इमोशंस हैं, जहाँ आप उनकी आंखों में बिना कहे उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी एंजाइटी, उनका पेन, उनका खालीपन एज अ डॉक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आप महसूस कर सकते हैं, वहाँ से ये रैपो शुरू होती है बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर, जो आज आपने देखी हम लोग के बीच में। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सबको एज अ डॉक्टर तो हम काम करते ही हैं, बट मोर देन दैट एंड अबव एवरीथिंग हमें एक इंसानियत के नाते करना चाहिए, और तब ऐसा प्रेम आता है जैसा ये प्रेम आपने आज देखा हम लोग के बीच में। मैम, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं करती हैं, पार्टी तो आप बिल्कुल भी नहीं करती हैं, कहीं आप बाहर नहीं दिखाई देती हैं, इसका क्या रीजन है? आई गेस नेचर होगी, क्योंकि मैं अपने स्कूल में भी सबसे क्वाइट लड़की थी, कॉलेज में भी आई एम श्योर जो मेरे मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि कॉलेज में मैं बहुत क्वाइट थी, इंट्रोवर्ट थी, लाउड पर्सन नहीं हूँ बेसिकली मैं, और क्वाइट रहती हूँ। क्वाइट डजंट मीन आई एग्जैक्टली नो वेयर टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ एंड व्हेन टू स्पीक एंड वेयर टू स्पीक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि आपको कहाँ बोलना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपके IVF रिजल्ट्स एकदम अल्टीमेट हैं, जो प्रेगनेंसी कंसीवमेंट का रेट है वो भी बहुत अल्टीमेट है, इसका क्या रीजन है? थैंक यू वेरी मच इतनी अच्छी बात कहने के लिए, सच दिट इज सो स्वीट ऑफ यू। बट आई थिंक एक ही जवाब हो सकता है, नॉलेज हुआ, पढ़ाई हुई, वो तो ठीक है, बट आई थिंक एक ही जवाब हो सकता है इसका एक्यूरेट, एंड दैट इज़ कि वी आर ऑल ब्लेस्ड। मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ, और आई थिंक कि ये सिर्फ ऊपर वाले की कृपा है एंड नथिंग एल्स। सदा मुस्कुराहट व सौम्यता, सबके लिए प्रेम, अपने काम में अति कुशल, देश विदेश से IVF में ट्रेंड, यकीनन वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। डॉक्टर कविता IVF का एक चमकता सितारा है, एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी।